कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है अमावस्या और अमावस्या को मैं कर रही तैयारी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाने से पहले मतलब आज तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए आलू, क्योंकि हमारे बने कचौड़ियाँ। यहाँ मैंने चावल कर दिए हैं। उसके बाद करूँगी खीर की तैयारी। यहाँ आटा लगाने के लिए मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह की मॉर्निंग। और देखिए कितनी क्लीन है सब, बस इसी की वजह से मैंने करवाई थी। इसमें पुताई, वाइट वॉश, पेंट, और फिर अब चकाचक होने के बाद अब करूँगी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैनेज, और फिर मिलूँगी आपको अपने मंदिर पर। यहाँ मेरी रोटी सारी तैयार हो गई, और ये खीर और ये सब्जी, बड़ी वाली डिब्बी ये लटक रही। पूजा करने चले हम बोल दूंगे इसे हटाने की। ये नहीं कर। और आज है वट सावित्री का अमावस्या के दिन का व्रत, और यहाँ सब लेके आए खाली पूजा। और ये है हमारा मंदिर। अब दिखाऊंगी आपको। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कई मेरी वीडियोस में, और ये है हमारा अपना मंदिर जो हमारी पूरी फैमिली में, मतलब एक ये प्रॉपर्टी हमारी इधर साइड में है, और यहाँ पर पूरे में हमने मंदिर के लिए ही बना रखा है। जैसे किसी को सत्संग, पूजा पाठ, भंडारा, या हल्के फुल्के जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वो सब। तो आज जैसे कि वट सावित्री का व्रत था, तो हम सारे के सारे पूरी फैमिली, क्योंकि बच्चों की भी अब छुट्टियां पड़ चुकी हैं, छोटे छोटे की, शिवम के कॉलेज का ऑफ था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना, सावित्री का तो व्रत है ही, लेकिन सभी देवताओं का पूजन वगैरह, खीर पूरी, इनसे सबसे किया जाए। और हमारे यहाँ पर वट का खुद का ये पेड़ है, बड़ का, बड़ बोलते हैं वैसे तो, लेकिन बोला वट सावित्री जाता है, तो उसका पूजन भी करने के लिए हम सब आ गए थे एक साथ। और बच्चों को भी इन सब चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने कई बार पहले भी आपको बताया, हर तरह के अच्छी चीज़ें जब भी आप पॉजिटिव करो, बच्चे हैं, जनरेशन चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उन्हें ये भी समझाना पड़ता है कि मतलब किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो किस तरह से कैसे बिलोंग करता है, या हमारा कौन कौन सा व्रत किस तरह से किया जाता है। तो वट सावित्री के व्रत में हमारे यहाँ पर एक थाली पूजा के लिए निकाली जाती है। पहले हमारी सासू माँ थी, लेकिन मेरी सासू माँ की डेथ हो चुकी है, बट फिर भी उनके नाम की मैं एक थाली निकालती हूँ, गाय के नाम की। और जो मैं पैसे वगैरह पूजती हूँ वो मैं पूजा में बैठे, हमारे यहाँ पर मंदिर में ना पुजारी भी रहते हैं, तो पुजारी को दे देती हूँ, चाहे वो अपनी वाइफ को दें, चाहे वो खुद रखें, चाहे कैसा भी हो, मतलब हम अपनी तरफ से वो दान पुण्य जो भी हमें करना होता है वो हम कर देते हैं। और बच्चों को भी हम हमेशा ही यहाँ मंदिर पर लेके आते हैं, पूरी फैमिली हमारी, ऐसा नहीं है मतलब मैं अकेली, हम हमेशा पूरी की पूरी फैमिली अपने अपने कपल्स के साथ, पेयर, चाचा, ताऊ, जेठ, देवर, जितने भी हैं हमारे यहाँ, सभी के सभी पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देवता बनाए हुए हैं। देवता तो आप समझते होंगे, देवताओं को बोला जाता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन्हीं के रूप होते हैं। तो उनका पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी आत्मा की शांति के लिए वो जहाँ पर भी हैं अपना स्वच्छ रहें
और ये है हमारे देवता। यहाँ पर बच्चे भी इन्हें नहलाएंगे और बच्चों से नहलवाएंगे। सुनील जी बोल रहे थे कि बच्चे नहला देंगे, पूजा वगैरह हम कर देंगे। और जो पूरी प्रसाद, बाबा जी की भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, वो भी हम मतलब खाना वाना उन्हें खिला देंगे। तो आज की जो मेरा शूट किया है वो किया है सेजल ने। तो ज़रूर बताना आज की जो शूट्स है आपको कैसा पसंद आया। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो मैं देख रही थी वीडियो जब आपके सामने एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। एक तो एनवायरनमेंट हमारे यहाँ का बहुत सुंदर है, मंदिर हमारा प्रॉपर पूरे हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, शनिदेव की मूर्ति है, बाबा जी की मूर्ति है, वट वृक्ष है, इतनी सुंदर प्रकृति है। नेचर के साथ साथ में मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर, जिसका जैसे मतलब मन करे वैसे यहाँ पर उस स्वच्छता के हिसाब से कर सकते हैं। और फैमिली में तो मेरा सच में पहले से ही मेरी जो इन लॉज फैमिली है ये भी बहुत बड़ी है, और जो मेरी मतलब मायका फैमिली है वो भी बहुत बड़ी है। तो हमारे यहाँ पे वहाँ पर भी देवी देवता, पितृ, कल्चर्स, संस्कृति, वो सब चीज़ें होती है और यहाँ पर भी होती है। तो मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सब मेरी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब ने ही मुझे इंक्रीज़ करते करते यहाँ तक लाया। कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है, मैसेज के ज़रिए मुझे इतने सुंदर सुंदर से कमेंट आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरल, मलेशिया, इंडोनेशिया और नीदरलैंड, मुझे इतनी सुंदर सुंदर से, और हाँ बांग्लादेश और कलकत्ता से आते हैं। कई बार रहता है कि साड़ियों के लिए कमेंट आते हैं कि पूजा जी आप इस टाइप की साड़ी वियर करें, वैसे करें। तो जहाँ मेरा मतलब जैसे फैमिली में रहता है तो सिंपली रहता है, तो सिंपल, बट वीडियोस के ज़रिए आप सब ने देखा है कि साड़ी ही भारतीय नारी की पहचान है और वो मैं हमेशा लेकर ही चलूँगी। और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा गट्स फीलिंग रहती है कि हाँ वीडियोस ऐसे। ये हैं हमारे बाबा जी जिनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है, और सुनील जी नहलाएंगे अपने बाबा जी को क्योंकि वो उनके पोते हैं और उन्हीं का लीन होता है। हमारे बच्चों ने अपने बाबा जी वगैरह को, जो देवता मैंने आपको बताए थे, वो नहलाए थे और फिर उसको इनको खाना वाना खिला देंगे। तो सुनील जी ज़्यादातर वैसे बच्चों को लेकर ही चलते हैं इन सब चीज़ों में, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ का ये वाला जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद आती है कि छोटे से लेके बड़े तक सब के सब मतलब इस कल्चर से जुड़े हुए हैं। और जब भी अमावस्या होगी, चाहे वो कार्तिकी हो, चाहे रेगुलर वाले महीने में एक बार आती है, तो सभी के सभी पूजन एक दूसरे के साथ ज़रूर करते हैं मिलकर। फैमिली का कोई मेंबर जिसको जब टाइम मिलता है वो जाता है और अपने देवताओं का पूजन करता है। यही हमारी जो रहता है कि अच्छे बुरे, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी यहीं से शुरू होती है। आप अच्छा नहीं करेंगे फिर बुरे की कामना अगर आ जाएगा तो उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, फिर करेंगे वट सावित्री, वो आपको दिखाऊंगी। वो देखो ये ऐसा आप आगे ये बड़ी हुई तो वो जगह पहले से ही वो देख सकते या सांप भी हो सकता है।
और अब आपने देखा होगा, पहले मैंने वट सावित्री का व्रत जब किया है तो पहले दिया वगैरह जला दिया है। जो भोग लाई थी मैं वो भोग चढ़ा दिया है। मैं मीठा लेके आई थी, प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हो, फल फ्रूट, या मीठे में मिश्री, बतासे, गुड़, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं फल फ्रूट के साथ। वो भी मैंने भोग लगा दिया। और उसके बाद सुनील जी ने मेरी मांग भरी, मैंने माता रानी को भी जो ये है श्रृंगार वो चढ़ा दिया। और उसके बाद अपना श्रृंगार माता रानी से हमेशा इच्छा करूँगी, जितनी भी लेडीज़ मेरा व्लॉग देखती हैं उनके जो श्रृंगार है वो बना रहे, और माता रानी सभी को सुहागन रखे, और उनके बच्चे फल फूल रहे और परिवार खुश रहे। यही कामना के साथ हमेशा यही नई नई व्लॉग लाती रहूँगी अपनी फैमिली के लिए। हंसी मस्ती के साथ रहिए, एंजॉय करते रहिए। लाइफ इज़ नॉट मच मोर, मैं हमेशा बोलती हूँ यही, क्योंकि हंसी खुशी रहेंगे तो माता रानी का क्या, सभी का एकदम पॉजिटिव वाइब आपके पास आएगी और आप पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा इसी तरह से। तो चलिए अरे बैटरी है लेकिन स्पेस नहीं है इसमें। यहाँ हो गया इनका खाना पीना शुरू। पूरी, कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, खीर। और घर आने के बाद मैंने जो हमारे यहाँ पर पहले से पूजा होती आ रही है ना वट सावित्री की, वो भी दिखाऊंगी आपको कैसे की थी। तो यहाँ पर इनका खाना वगैरह तैयार हो गया है कचौड़ी के साथ। और जो एक थाली मैंने निकाली थी वो कैसे मैंने पूजन किया था घर पे आने के बाद, जो वट की डाली होती है ना उसके साथ किया जाता है पूजन वगैरह, तो वो भी आप देखिएगा। यम्मी टेस्टी सा खाना हमारा हो गया रेडी। यहाँ पर खीर, जैसे कि आप मूवी बहुत लाउड में चल रही है, कोई बात नहीं। ये बनाई मेरी पिट्ठी आलू। पूजा वगैरह हमारी हो गई थी और आधों ने खाना खा भी लिया है। और उसके बाद हमारी बन रही है ये यम्मी टेस्टी। तो किस किस के यहाँ पर कचौड़ियों का साइज ये रहता है, मेरे मुंह के बराबर, बहुत ही यम्मी टेस्टी है। जहाँ से भी मुझे जो कोई जितने भी जगह से देख रहा है वो जॉइन अस। टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी फूड है। आलू टमाटर की सब्जी, बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरी कैप्चर होती है, जो हम बाद में देखते हैं ना मजे आते हैं। पापा वगैरह चलिए दोस्तों, अभी के लिए इस ब्लॉग का करूँगी यहीं एंड। और आप देख रहे होगे हम कहीं निकल रहे हैं, तो अभी आगे का व्लॉग भी बाकी है जो मैंने पूजन घर आके किया था। और मैं और सुनील जी जा रहे हैं किसी इम्पोर्टेंट काम से। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, घर में पेंट वगैरह हो गया है, वो भी आपको दिखाती रहूँगी। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। बाय।